हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय गर्लफ्रेंड इज डेविल के एपिसोड नंबर 28 के साथ हाजिर हूँ। थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है 3 दिन के बाद का सीन, उनके फाइट के बाद का, जहाँ पर जो लिन है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी जो शियो है वो लिन को देखकर कहती है जब से वह उस ऑटोमन ट्रायल से वापस लौट कर आए हैं और उनकी इंजरीज ठीक हुई है, ये बिल्कुल एक अलग ही पर्सन की तरह दिख रहे हैं। ये रोज ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या उनके साथ कुछ गलत हुआ है? तभी जो येलो स्प्रेड होती है वो उससे कहती है मुझे नहीं पता। तभी जो येलो स्प्रेड है मन में सोचते है बोलती है जो लिन की फीमेल गोस्ट वाइफ थी वो भी कुछ समय से नहीं अपेयर हुई है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया हो? तभी हमें दिखाया जाता है जो शियो होती है और जो लिटिल स्प्रेड होती है येलो स्प्रेड, वो पीछे देखते हैं। अचानक से कोई एक गिलास गिरा देता है। तभी हमें गोस्ट गर्ल को दिखाया जाता है जो ओनिजी है। तो अब जो ओनिजी है वो लिटिल गर्ल में, मतलब छोटी लड़की में बदल गई है, तो हम इसे गोस्ट गर्ल ही कहेंगे, ओनिजी नहीं कहेंगे। ओनिजी तब कहेंगे जब ये वापस से ट्रांसफर हो जाएगी अपने रियल फॉर्म में। तभी वो गोस्ट गर्ल उनसे माफी मांगकर कहती है मुझे माफ कर देना, मेरे हाथ फिसल गए। तभी जो शियो होती है उससे कहती है तुम वाकई में बहुत बिल्कुल यूजलेस हो, तुमने जो मेरे भाई का ब्रेकफास्ट है वो गिरा दिया। और बोलती है मुझे नहीं पता मेरा भाई तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आ गया है। और जो येलो स्प्रेड है वो स्माइल मारते उस पर देखते हुए हंसते हुए बोलती है तुम एक यूजलेस गोस्ट गर्ल हो, तुम तो मेरी तरह गुड भी नहीं हो। जब मैं प्लेट्स का ख्याल रखती थी तो मेरे हाथ तो बिल्कुल भी शेक नहीं हुआ करते थे। तभी जो शियो है उस पर चिल्लाकर वो कहती है जबकि तुम लिन फैमिली में आ चुकी हो तो तुम्हें अपना मेड का काम अच्छे से करना होगा। अगर तुम ये छोटे सा काम भी नहीं कर सकती हो तो आखिरकार तुम कर क्या सकती हो? तभी जो गोस्ट गर्ल होती है वो घबराते हुए उनसे बोलती है मुझे पता है, मैं जल्दी से जाती हूँ और एक और नया बनाकर लाती हूँ मास्टर लिन के लिए। तभी जो शियो और येलो स्प्रेड होती है वो गर्ल गोस्ट से कहती है, गोस्ट गर्ल से कहती है वैसे ये सब छोड़ो, याद रखना कि 3 प्लेट ब्रेकफास्ट बनाना हम दोनों के लिए भी। जो गोस्ट गर्ल होती है वो मन में सोचते बोलती है ये कमीने कहीं के, ये दोनों के दोनों, मैं सिर्फ लिन को सर्व करना चाहती हूँ। उस लिन ने मेरी जान बचाई थी, उस काइंडनेस के लिए मैं उसके मदद करना चाहती हूँ। बस मुझे तुम दोनों का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। और जो येलो स्प्रेड थी बहुत ज्यादा स्माइल कर रही होती है, हंसते मन में सोचते बोलती है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये काफी समय हो चुका है जब से मैंने अपनी आईब्रोज को ऊंचा किया है, मुझे देखकर ऐसा लग रहा है इस समय को देखकर मैं पुराने कॉन्फिडेंस में वापस आ गई हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिन होता है वो काफी ज्यादा थक गया होता है और मन में सोचते बोलता है यहाँ पर काफी ज्यादा डेज हो चुके हैं लेकिन जो मेरी वाइफ है वो अभी तक होश में नहीं आई है। और हमें होंगे को दिखाया जाता है उस पिल जो भी है, जो बॉल है उसके अंदर होती है। और होंगे मन में सोचते बोलता है मैंने काफी सारे मेथड अपना लिए लेकिन कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं किया। तभी जो शियो है वो लिन से कहती है ब्रदर ये ब्रेकफास्ट का टाइम है, जल्दी से आ जाओ। तभी जो लिन है उस गोस्ट गर्ल को देखकर मन में सोचते बोलता है इस गोस्ट गर्ल को जरूर पता होना चाहिए इसकी सोल को रिकवर करने का तरीका। तभी हमें दिखाया जाता है नाश्ते का सीन, यहाँ पर वो लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और शियो और येलो स्प्रेड अपना नाश्ता टन होकर पड़े हुए होते हैं। तभी जो लिन है वो गोस्ट गर्ल को कहता है जरा तुम मेरे पास तो आना 1 सेकंड के लिए। और तभी जो गोस्ट गर्ल है उसके कमरे में आ जाती है और बोलती है मास्टर लिन आखिर तुम मुझे किस लिए देखना चाहते थे? तभी जो लिन है अचानक से उस गोस्ट गर्ल के पास आकर उसके कंधे जोर से पकड़ लेता है और जिसे देखकर जो गोस्ट गर्ल है बहुत ज्यादा डर जाती है और उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। तभी जो लिन है उसको देखकर बोलता है उससे, गोस्ट गर्ल से, कि तुम, मुझे पता है तुम अंडरवर्ल्ड से हो, तो शायद तुम्हें ये पता होगा कि कैसे तुम स्पिरिचुअल बॉडी को वापस ला सकती हो और उसको रीशेप कर सकती हो फिजिकल बॉडी में। मुझे जल्दी से बताओ जो भी तुम्हें पता है। तभी जो गोस्ट गर्ल होती है वो लिन से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अंदर आने के लिए और अपने साथ ले आने के लिए और मेरी जान बचाने के लिए। मैं हर तरीके से तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन जस्ट वॉट, ये इतना सा है। तभी ये सुनने के बाद तो जिन होता है बहुत ज्यादा भड़क जाता है और बोलता है तुम अभी भी अंडरवर्ल्ड के बारे में सोच रही हो? तभी जो गोस्ट गर्ल है वो बोलती है मैं बस अपने जजमेंट के बारे में श्योर नहीं हूँ। जो ब्लड नाइट है उसने मेरा बहुत ज्यादा ऑरा चूस लिया है जिसके कारण जो मेरी बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है एक छोटी सी लड़की में। और जो मेरी मेमोरीज थी वो भी काफी ज्यादा अच्छी नहीं रही है, मुझे सिर्फ धुंधला ही धुंधला याद है। जितना मुझे याद है उसके मुताबिक जो ब्लड नाइट है उसकी जो लाइफ है वो लाइफ फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम उसका सोल जेट पावर पा लेती हो तो शायद ये पॉसिबल है कि होंगे की वो मदद कर सके और तुम्हारी वाइफ रिवाइव हो सकती है। ये सब उसे बता देती है वो गोस्ट गर्ल। तभी जो लिन होता है उससे बोलता है मैं इस बार तुम पर भरोसा करता हूँ, बस एक बार, अगर तुम कोई ट्रिक का इस्तेमाल करोगी मेरे खिलाफ तो मैं तुम्हें वहीं खत्म कर दूंगा। और तो और उस ब्लड नाइट ने मेरी वाइफ का सोल तबाह कर दी और रिगार्डलेस इस सर्कमस्टेंस के कारण या तो वो मरेगा या मैं मरूंगा, ये सिर्फ डेथ का मामला है।
और जब तक उसे मैं मार नहीं देता तब तक मैं चैन से रेस्ट भी नहीं करूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है उस कमरे से लिन बाहर निकल आता है और जो गोस्ट गर्ल होती है बहुत ज्यादा शॉक होती है और शांत खड़ी हुई थी सन्नाटे में और मन में सोचते हुए बोलती है ये वाकई में ये लिन अपनी वाइफ उस होंगे को, रेड लीफ थीव को वाकई में बहुत ज्यादा प्यार करता था। ऐसा इंसान भी मौजूद है इस दुनिया में जो गोस्ट के लिए भी इतनी ज्यादा डीपली फीलिंग रखता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फैटी और लिन वॉक कर रहे होते हैं कॉलेज में और जो फैटी होता है वो लिन से कहता है हे डूड तुम इतना ज्यादा उदास क्यों दिख रहे हो। तभी लिन उससे कहता है क्या मैं सच में उदास दिख रहा हूँ। तभी जो फैटी हंसते उससे बोलता है हमने जो ट्रायल दिया था जो हमारी हंटिंग ब्लेड टीम है वो फर्स्ट प्लेस पर आई है और जो यांगरी है उसका जो फेस है वाकई में बहुत ज्यादा गुस्से जैसा देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तभी जो फैटी मन में सोचते बोला आखिरकार इसके साथ लिन के साथ गलत क्या है, इसको देखकर ऐसा लगता है इसके साथ बहुत बुरा कुछ हुआ है। तभी जो फैटी उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है जो फर्स्ट प्लेस हमें मिली थी उसकी जो प्राइज है बाकी बहुत ज्यादा खास है और जो हमारी मेंटर है वो चाहती है कि हम इसे कलेक्ट करें और वो चाहती है कि हम कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर जाए। तुम्हें क्या लगता है उसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए। तभी जो लिन है उसकी जो आंखें बहुत ज्यादा डरावनी दिख रही होती हैं और बोलता है मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं उस गोस्ट और मॉन्स्टर से अपना हिसाब बराबर करना चाहता हूँ। और उसकी डरावनी आंखें देखकर जो फैटी है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है क्या मैं वैसे ही कुछ गलत सुन रहा हूँ क्या, या फिर जो लिन है वो वाकई में बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है 4 लोग सामने से निकल रहे होते हैं और वो बातें करते जा रहे थे। इस टाइम वाकई में मैंने बहुत ज्यादा मजे किए। तभी दूसरा बंदा बोलता है अपने आप पर ध्यान रखो, हमें पहले अपना बिजनेस करना होगा। और दूसरा बंदा कहता है आखिर हमें किस चीज की डरने की जरूरत है। और जो फैटी और जो लिन होते हैं उसके सामने से गुजर जाते हैं और जो फैटी है कंफ्यूज होकर बोलता है मैंने इन स्टूडेंट को पहले कभी इस अकेडमी में नहीं देखा, मुझे नहीं पता ये लोग आखिरकार किस क्लास से है। तभी वो बंदे हैं वो बोलते हैं ये मिशन तो वाकई में बहुत ज्यादा इजी है, हमें बस उस लिटिल गर्ल को पकड़ना है जो हमारे बॉस हैं। बॉस ने हमें उधर जाने के लिए बोला है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। हम लोग अंडरवर्ल्ड के 4 सबसे ज्यादा मतलब 4 गोस्ट हैं, आखिरकार वो छोटे से चूहे क्या कर पाएंगे हमारे सामने। हम लोग वही करेंगे जो हमसे बॉस ने कहा है, हम बॉस के लिए काम कर रहे हैं, हमें लिन की छोटी बहन को पकड़ लेंगे और तो और उस गद्दार गोस्ट गर्ल को भी पकड़ लेंगे और हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा उन दोनों को पकड़ने के बाद। और तभी जो सबसे बड़ा बिग गाय होता है उससे बोलता है इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग बारबेक्यू पर जाएंगे कुछ खाने के लिए मस्त सा। तभी एक बंदा एक मैप कुछ कागज से पकड़ा हुआ था और बोलता है इस मैप के अनुसार, इस इंफॉर्मेशन के अनुसार यही उस लिन का हाउस है, घर है। तभी हमें दिखाया था लिन के हाउस पर वो लोग पहुंच गए होते हैं। अंदर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर शियो बैठ कर केक खा रही होती है और जो गोस्ट गर्ल होती है अपना काम कर रही होती है और जो येलो स्पिरिट होती है आराम से चिल मार कर बैठी हुई होती है। तभी जो शियो होती है वो बोलती है ये केक जो मेरी सिस्टर ने भेजा था बहुत ज्यादा डिलीशियस है। सच बताऊं तो ये जो केक था वो मेरे ब्रदर के लिए था, लेकिन उसका जो मूड था वो वाकई में बहुत ज्यादा खराब था, तो मुझे उसे खाने में उसकी मदद करनी होगी। जो मुझे उम्मीद है कि जो मेरा भाई है वो जल्दी ही खुश हो जाएगा। और तभी हमें येलो स्पिरिट को दिखाया जाता है, वो बोलती है आखिरकार वहां पर कौन है, उस दरवाजे के पीछे खड़े होना बंद हो जाओ, जल्दी से बाहर निकलो। तभी हमें दिखाया जाता है मेड को, गोस्ट गर्ल को, वो कहती है अच्छा ठीक है। तभी जो गोस्ट गर्ल है मन में सोचते बोलती है क्या बकवास है, अगर मैं लिन के लिए काम नहीं कर रही होती तो मैं अब तक तो तुम्हें खा गई होती और डकार भी नहीं ली होती। तभी हमें दिखाया जाता है गोस्ट गर्ल उसके पैर दबा रही होती है और जो येलो स्पिरिट है वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है क्या तुम थोड़ा ताकत लगाकर दबाओ यार, क्या तुमने कुछ खाया पिया नहीं है। तभी जो शियो है वो उस पर चिल्ला कर कहती है तुम छोटी सी चुईया, येलो स्पिरिट अपना मुंह बंद रखो और अपनी आवाज नीचे रखो, मुझे टीवी देखनी है। तभी जो येलो स्पिरिट है वो बोलती है ये डीमन गैंग तो वाकई में बहुत ज्यादा डरावनी है। तभी हमें दरवाजे का सीन दिखाया जाता है, वो तीनों की तीनों एकदम से सरप्राइज होकर बोलते हैं कोई इस दरवाजे के पीछे है। और तभी वो चारों के चारों मॉन्स्टर अंदर आते हैं और बोलते हैं यहाँ पर शियो कौन है, अच्छी बच्ची बनो और हमारे साथ चलो। और जो शियो होती है और जो लिटिल स्पिरिट होती है वो उनसे बोलती है आखिरकार ये बेवकूफ आए कहाँ से है ये पागल। तभी जो गोस्ट गर्ल होती है बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है ये तो अंडरवर्ल्ड से हैं। तभी एक बंदा उसको देखकर कहता है ये लिन के हाउस में एक डॉग क्या कर रहा है। तभी वो एकदम से बढ़ जाती है ये येलो स्पिरिट और बोलती है तुम कुत्ता किसे कह रहे हो बे, ध्यान से देखो मैं येलो वैसे लूं। तभी जो गोस्ट गर्ल है उसे पकड़ लेते और बोलती है शांत हो जाओ शांत हो जाओ। तभी एक बंदा उसको देखकर कहता है आखिरकार इस कुत्ते ने हमसे क्या कहा, हम इसे अपना असली चेहरा दिखाते हैं। और तभी वो लोग अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाते हैं और वो अपना डायलॉग मारते हैं इस दुनिया को तबाह करने के लिए और अपने अंडरवर्ल्ड में शांति लाने के लिए हम लोग आए हैं, और एक पोज बनाते हैं, लेक्चर मारते हैं। जिन्हें देखकर जो शियो होती है वो एकदम से घबरा जाती है, एकदम शौक होती है और बेकार चेहरा बनाते बोलती है वाकई में ये लोग बहुत ज्यादा अगली हैं, बहुत ज्यादा बुरे दिख रहे हैं। तभी जो मॉन्स्टर होते हैं बोलते हैं चले इस गद्दार को पकड़ लेते हैं। पहले मुझे इतना याद है कि ये गोस्ट गर्ल जो हमारे सामने है इसे हम पकड़ कर वापस ले जाएंगे
और जो गोस्ट गर्ल का ये वर्जन है वो वाकई में बहुत ज्यादा फ्लैट है। तो गाइस फ्लैट का मतलब समझ रहे होगा, जी वो गोस्ट अपना ठरकपन दिखा रहा है। यहाँ तो गोस्ट तो इमोशन है, वो भी बहुत ज्यादा ठरकीपन दिखाने लगते हैं। तभी जो गोस्ट गर्ल है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है सुनने के बाद, बोलती है तुम आखिरकार फ्लैट किसे बोल रही हो, कमीने कहीं के लोगों। तभी जो येलो स्पिरिट है उनको देखकर बोलती है तुमने बस ये सब कर दिया है, मुझे गुस्सा मत दिलाना, तुमने अपना डिफेंस को तोड़ दिया है। तभी जो मॉन्स्टर होते हैं वो बोलते हैं ओए लिटिल गर्ल जल्दी से हार मार लो, हम लोग इस गोस्ट गर्ल को पकड़ लेंगे बाद में। इस गोस्ट गर्ल का इस्तेमाल हम रात को करेंगे मजे करने के लिए, समझ गए होगे गाइस, मजे करने के लिए। और जिसे सुन के बाद तो जो शियो होती है एकदम से भड़क जाती है और अपने डीमन फॉर्म में आ जाती है, और वो भी बहुत ज्यादा डरावनी दिख रही होती है। और उसका टेडी भी एकदम ऐसा लग रहा होता है ये तो गए निपटा दिया आज तो। और जिसको इसकी स्माइल देखने के बाद तो जो गोस्ट गर्ल और जो येलो स्पिरिट होती है बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं आखिरकार जो शियो की बॉडी है उसके अंदर से डीमन क्रीचर का ऑरा क्यों निकल रहा है। और जो येलो स्पिरिट है वो बोलती है ये ग्रुप तो आज निपटा पूरी तरीके से खत्म। तभी वो हंसते हुए डरावनी स्माइल मारते हुए बोलती है तुम चार अगली ब्रदर्स तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं भाग सकते। और वो चारों के चारों गोश्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं यहाँ कुछ तो गलत है, ये कोई ऑर्डिनरी गर्ल नहीं है, कोई छोटी मोटी बच्ची नहीं लग रही। और वो बोलती है जाओ ब्लैक विंड, तभी अपने टेडी को उनकी तरफ फेंकती है। तभी उसका टेडी बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा होता है और उसका डैडी बड़े से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और जो शियो होती है उनसे बोलती है, अपने टेडी से बोलती है उन चारों को अभी कभी खा जाओ, जिसे देखकर जो गोस्ट गर्ल और येलो स्पिरिट है बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और जो मॉन्स्टर होता है वो टेडी होता है वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और उन चारों को पीटना स्टार्ट कर देता है और वो उनको पकड़कर सीधा चबाने लगता है। और जो बाकी का मॉन्स्टर होता है वो बोलता है हमारी इंटेलिजेंस ने इसका तो रिपोर्ट ही नहीं की थी कि जो लिन की जो सिस्टर है वो कोई ऑर्डिनरी सिस्टर नहीं है, मतलब ऑर्डिनरी गर्ल नहीं है। और जो टेडी होता है उनको खा जाता है, वैसे ही पचा जाता है। और तभी जो येलो स्पिरिट है वो पिछवाड़े में उसके लात मारती है और बोलती है यहाँ पे चिल्लाना बंद कर, उसके मुंह में जल्दी से जा। और वो लात टपकाने लगता है और उसके मुंह से हड्डियां निकलने लगती है टेडी के मुंह से, जिसे देखकर आखिरी वाला जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी जो गोस्ट गर्ल होती है वो बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और कांप रही होती है और मन में सोचते बोलती है जो लिन का टैलेंट है वो बहुत ज्यादा क्रेजी है पहले से ही, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि जो इसकी छोटी बहन है वो तो उससे भी ज्यादा क्रेजी है, हम लोग तो सेम फैमिली से बिलोंग भी नहीं करते। तभी जो गोस्ट है वो उसे भागने लगता है और बोलता है मैं यहाँ से सबसे पहले निकलूंगा, मैं इस ग्रीन हिल्स को जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई फायरवुड नहीं है, जब मजाक करते हो यहाँ से निकल रहा है। तभी येलो स्पिरिट के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने तुम्हें परमिशन दी यहाँ से जाने की। तभी येलो स्पिरिट उसे कहती है जो डीमन बीस्ट की फॉर्म है वो वाकई में बहुत ज्यादा स्मॉल है, ये वाकई में फाइट करने के लिए सही नहीं है, जल्दी से मेरी लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी को देखो, मैं कैसे ट्रांसफर होती हूँ, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी को देखोगे तुम। तभी वो मॉन्स्टर होता है वो कहता है क्या तुम मुझे सैंडमैन की तरह इस्तेमाल करना चाहती हो। तभी जो शियो होती है और जो गोस्ट गर्ल है वो सरप्राइज होते हैं। तभी शियो उससे बोलती है क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या येलो स्पिरिट भी सच में किसी इंसानी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तभी जो येलो स्पिरिट है वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है और बोलती है मैं वोंग जियासिन ट्रांसफॉर्म्ड। तभी वो किसी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट होने लगती है और इसी सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि ये लिटिल स्पिरिट किस रूप में ट्रांसफर हुई है और क्या दिखाई दे जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।